और ब्लैक टॉपिंग का मुतालबा किया। ये सड़क कई सरहदी देहातों को जोड़ती है। मकामी लोगों ने बताया कि सड़क पर रोजाना हजारों लोग सफर करते हैं और इस वक्त ये इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है। उन्होंने इस बात पर इजहार अफसोस किया कि बारिश के मौसम में सड़कों की हालत मजीद अबतर हो जाती है। बरसात के मौसम में इस सड़क पर आना जाना नामुमकिन हो जाता है। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया पुंछ से सड़क की मरम्मत और ब्लैक टॉप करने की मांग की है। सर, ये आपके कैमरे में ने दिखाया होगा, ये रोड की जो हालत है बहुत बुरी हालत है सर। यहाँ पे किसी ठेकेदार के अंडर है, मुझे नाम नहीं पता उसका, पीडब्ल्यूडी के अंडर है ये। और सबसे पहले अगर तो ये ग्रिफ के अंडर हो जाए, हमें बेनिफिट है कि या तो ग्रिफ के अंडर कर दी जाए, क्योंकि ग्रिफ वालों ने काम बड़ा अच्छा किया है रोड का, जो ये लुक पड़ी है पीछे। तो बाकी सर इसकी हालत देख लो आप। पहले एक बार ठेकेदार आया, उसने सर पहले तो इसको थोड़ा ऐसे जेसीबी लगा के काट के चला गया। उसके बाद जब हम बोले तो उसने आके फिर मिट्टी डाल दी ऊपर। मिट्टी में हमें परेशानी हुई, प्रॉब्लम हुई। उसके बाद मिट्टी के बाद वो आया तो बजरा डाल के चला गया। अब 6 महीने हो गए समझो इसको बजरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे सर एक स्कूल है, साथ में एक मस्जिद भी है, साथ में ये दुकानें, छोटे छोटे बच्चे सर, ये घर बिल्कुल साथ में जुड़े हुए। रोड के बच्चे बाहर निकलते हैं तो सर यहाँ से जब गाड़ियाँ निकलती हैं तो वो बजरा सा लगता है उनको, छोटे छोटे बच्चे। क्या डिमांड आप करो? सर हमारी यही डिमांड है कि इस रोड को ठीक किया जाए। तो बाकी सर इस रोड की बहुत बुरी हालत है। आपने खुद देखा भी है कि छोटे छोटे बच्चे हमारे जब बाहर निकले तो हमें उनको पकड़ के अंदर लाना पड़ता है, क्योंकि बड़ी गाड़ी जब निकलती है तो उनको लगती है। यहाँ पे एक बार यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा इंजर्ड हो गया, उसको लगी काफ़ी। फिर यहाँ पे आपको पता ही है बॉर्डर का एरिया, यहाँ पे फिर इतनी फैसिलिटीज भी नहीं है कि जो प्लीज़ हमारी बातें जो है ना डीसी साहब तक पहुँचाएँ। हमारे पास मिडिल स्कूल है पास में, आप गुजर के आए, आपने वीडियो भी बनाई। 3 दिन पहले हमारे जो है ना इधर तनवीर भाई ने बताया आपको, 3 दिन पहले एक बच्चा भी इंजर हो गया है। तो ये रोड का कंडीशन बहुत ख़राब है। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आपसे कि जो है ना आप डीसी साहब से इल्तिजा करें हमारी तरफ से। कोई भी आ रहा है, हमने अपने मेंबरों को भी बोला, उन्होंने बोला रिक्वेस्ट दे दिया, सरपंच ने बोला इन्फॉर्म कर दिया, जो हमारे इधर के डीडीसी हैं उनको भी बोला, उन्होंने बोला ठीक है हमको बताएं, हमने रिक्वेस्ट कर दिया। अभी तक कोई नहीं है भाई। इधर इतना हालात ख़राब है हमारे, भैया बॉर्डर रोड है। हमारा कोई प्रॉब्लम होगा इधर, किसी को इंजरी होगा, कुछ भी होगा बॉर्डर में, तो आपको पता है क्या सिचुएशन है हम लोगों की। मगर हम मोदी सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस चीज़ पे फोकस किया जाए, हमारी बॉर्डर रोड को क्लियर किया जाए। ये हालात को वजह ठेकेदारा से मिलने इस बॉर्डर लाइन में बिच वजह कोई महकमे ऐसे थे जो दिहाड़े हाँ आगे कोई कम है ही नहीं है। इस हालात की तो कोई ऐसा खुदा ना बंदा हुआ है जो जिस इलाके की सुधार है, कुछ करे ना कोई डॉक्टर मिलना ना इस इलाके भी कोई नहीं। सड़कों साड़ियाँ ये लाता ही बच्चे जितने सुकून ने कितने जख्मी हुए थे बच्चे। वो एक ठेकेदार आया सरदार जी कोई पूछ ने, वो पता नहीं कुछ कमाई करने क्या करने, गवर्नमेंट नाल मिले हुए तो पैसे खाने घर बैठे हुए हो। तो इस तरीके की सच नहीं गल पूछो तो साड़ी ये रिक्वेस्ट करने के इस हालात की सही करी शोन को बहुत बेहतरीन गल है। अगर नहीं करने तो तुझे को और कुछ महकमे देन। मोदी साहब तो आने सब काम देने, सब काम करने, सिर्फ अगले जो लोग हैं वो कख। केवीके लेह की 20वीं साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग की सदारत डॉक्टर उधम सिंह गौतम ने की। डॉक्टर प्रविंदर मेहमान खुसूसी रहे। मीटिंग में प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी, डिपार्टमेंट के अफसरान और तरक्की पसंद किसानों ने शिरकत की। इस मीटिंग में केवीके की सरगर्मियों पर गौर खौज किया गया। देखिए, जो केवीके न्यूमा और केवीके लेह 1 जहाँ मैं कल था, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है वह बॉर्डर एरिया में है और भारत सरकार का यह भारत सरकार ये चाहती है कि जो भी हमारा कृषि विज्ञान केंद्र बॉर्डर एरिया पर हो उसको स्पेशल एम्फेसिस दिया जाए, उसको स्पेशल पैकेज दिया जाए, उसको स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाए, ताकि हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है वह जो बॉर्डरिंग एरिया के जितने भी वाइब्रेंट विलेज हैं सभी में एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड काम कर सके। आपने यहाँ पर देखा कि हमारा जो TSP एक कार्यक्रम चल रहा है, ट्राइबल सब प्लान, उसमें हम लोग छोटे छोटे यंत्र जो है और ऐसे यूज जो प्लास्टिक के बैग्स हैं या प्लास्टिक्स के जो है पानी देने वाला गमला है या प्लास्टिक्स के जो है इक्विपमेंट हैं, हम वो सारा चीज़ किसानों को देते हैं। किसानों को बीज प्रोवाइड कराते हैं। किसानों को हमारा मतलब कि जो भी नई चीज़ें हैं अगर हम वो किसानों को देंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि किसान हमारा जो है उसके घर में टेक्नोलॉजी पहुंचेगी, केवीके उसके घर में टेक्नोलॉजी पहुंचाएगी। टेक्नोलॉजी से अगर फ़ायदा होगा, छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट वहाँ लगाएंगी, सीइंग बाय बिलीविंग, कि बाकी किसान उसको देखेंगे तो धीरे धीरे पूरे गांव में तकनीकी फैल जाएगी जो है।